नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर चौथा जिसका नाम है मानचित्र अध्याय का ये मेरी दूसरी वीडियो है, क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में दोस्तों इसका आधा लेसन करा दिया है। अब आते हैं दूसरी वीडियो में, जिसमें हम अपने अध्याय को पूरा करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे दिशा। दोस्तों, आपको शायद डायरेक्ट न समझ आए दिशा को मैं आपको क्या बतलाना चाहता हूँ। दोस्तों, दिशा में जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों मानचित्र के घटक। दोस्तों, मानचित्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, जिसका नाम है दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या दोस्तों? दूरी, दिशा और प्रतीक। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में दोस्तों मानचित्र के प्रकार और दिशा के 3 घटक में से पहला घटक आपको मैंने पढ़ा दिया। आज की इस क्लास में मैं आपको दिशा और प्रतीक के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखा है? दिशा में पहली लाइन लिखी है दोस्तों, कहता है कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, चित्र 4.2 को देखें। चित्र 4.2 में 4 प्रमुख दिशाओं का जो है 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं यहाँ पे दोस्तों ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ये जो 4 दिशाएं हैं दोस्तों, ये जो 4 दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो हैं, ये प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं या कहे जाते हैं। बीच में 4 दिशाएं हैं। उत्तर पूर्व, मतलब कि दोस्तों उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा, तो ये बीच वाला उत्तर पूर्व हो गया। ठीक है, और यही नीचे के बाद आता है दक्षिण पूर्व। दोस्तों, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व, ये तो इसके बीच की दिशा होगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम, ये रहा दक्षिण पश्चिम, तथा उत्तर पश्चिम। दोस्तों, ये रहा उत्तर, ये रहा पश्चिम, तो इसके बीच वाला बन गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। 4.1 से निम्नलिखित दिशा का पता लगाइए। पहला, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। दोस्तों, ये वाला चित्र है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर हम बात करें इस मैप में, हम इसको क्या मान के चलें? इसको हम उत्तर मान लेते हैं। तब मैं एक बात बताऊँ दोस्तों, हम जो शीला का घर है कहाँ, कौन सी दिशा में? दक्षिण में है। विकास का जो घर है वो भी दक्षिण में है। करीम का घर भी क्या है? दक्षिण में है। लेकिन विद्यालय जो है वो पूर्व की ओर है। पश्चिम जो है वो दुकान है दोस्तों, है ना। और उत्तर में क्या है? पेड़ है। और सामुदायिक जो केंद्र है वो भी उत्तर में है। तो इससे हमें पता लग जाता है। अगर हम वहीं बात करें, जो खेल का मैदान है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? उत्तर और पूर्व। तो ये क्या कहोगे? उत्तर और पूर्व कहोगे। ठीक है, यही कहोगे आप। ठीक है, और उसी प्रकार फलो उद्यान कैसे कहोगे दोस्तों? ये भी किस दिशा में पड़ता है दोस्तों? पूर्व और दक्षिण पूर्व कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हमें पता लगाना होता है। तो इसलिए दोस्तों, हाँ, मिल गया। चलते हैं हम आगे की ओर। आगे जो हमारा क्या कहता है दोस्तों? यस, कहता है कि हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा, मानचित्र का जो तीसरा घटक है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए ये निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये
प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ये रूढ़ क्या है दोस्तों? ये रूढ़ प्रतीक हैं, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ाता हूँ। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको चित्र के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये क्या है? प्रतीक हैं। क्या है? प्रतीक हैं, जैसे चिन्ह बोलते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों किसी मैप में ऐसा कोई घास बना दिया जाता है ग्रीन कलर, तो उससे सिंबलाइज होता है ये पेड़ और घास है। अगर ये दोस्तों कभी कभी एल आकार के ऐसी कुछ हैं, तो इसका मतलब है भाई बस्ती या तो कब्रिस्तान है। यहाँ पे देखो PO पोस्ट ऑफिस है दोस्तों। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीफोन है, टेलीग्राफ ऑफिस है। ये PS का मतलब पुलिस स्टेशन है। कभी कभी दोस्तों ये एक ऐसा चित्र आपको मैप में मिलेगा, ऐसा मिलेगा जैसा आप इसको देख करके ही पता लगा सकते हैं, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों नदी क्या है? आपको लहरदार बहती हुई नजर आएगी। कुआं एक स्पॉट सा होगा, और तालाब जो होगा भाई उसका एक सीमित एरिया होगा। नहर आपको बहती हुई एक नहर दिखेगी, और पुल होगा तो दोस्तों आप जानते हैं एक ब्रैकेट की तरह आपको दिख जाएगा, भैया ये तो आपकी पुल है, यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये सभी एक प्रतीक है। आगे चलते हैं। सीमा मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय और राज्य सीमा का, अगर ये डार्क है तो ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये अगर थोड़ा सा हल्का है तो राज्य है, और डॉट है तो ये जिला है। सड़कें दोस्तों, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। पक्की सड़कें सिंबलाइज कर रही कंटिन्यूसली, और वहीं डॉट से बन रही हैं वो कच्ची सड़कें। रेल लाइन, बड़ी लाइन को या कर दिया है, मीटर लाइन को या कर दिया है, और रेलवे स्टेशन को ये नाम दिया कि यहाँ पे लोग खड़े हो सकें। तो दोस्तों ये था हमारे मानचित्र का तीसरा जो था घटक, जिसका नाम था प्रतीक। ठीक है, अब आगे समझते हैं दोस्तों क्या क्या था। यस, आगे क्या क्या था हमारा टॉपिक? कहता है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर के याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना मैप की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। दोस्तों, रेखा चित्र मानचित्र क्या होता है? जब हम किसी आरेख को एक कच्चे रूप से बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। अगर दोस्तों मैं कहूँ मेरा घर, ठीक है, मान लो मेरा घर, मेरे घर में अगर मुझे अपने घर का डिज़ाइन बनाना, भाई यहाँ से आप आएंगे, ठीक है, मान लो आप RK-पुरम एरिया में या आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक अलग बिल्डिंग दिखेगी जिसे कहते हैं पालिका भवन कहते हैं। और वहीं पर थोड़ी दूर और जाएंगे, इस साइड नेताजी नगर मुड़ जाएंगे आप। ठीक है, और वहीं दोस्तों थोड़ी दूर और जाएंगे तो आपको और एरिया भी मिलेगा। तो दोस्तों मेरे घर के बगल में अगर मुझे दिखाना हो कि भाई मेरा पेड़ है, तो दोस्तों वहाँ पे पेड़ का चित्र बना दूंगा। अगर बोलूँगा कि भाई यहाँ पर एक मंदिर है, तो भाई मैं मंदिर का चित्र बना करके एक झंडा फहरा दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई इन सर के घर के बगल में एक क्या है दोस्तों, मंदिर है। ठीक है,
तो वहीं पर दोस्तों ये क्या है, एक रेखा मानचित्र है। ठीक है, किसी भी दोस्तों एक कच्चा आरेख बना करके बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, उसे रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक खाका। खाका क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यस, खाका क्या कहता है, याद रखना, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। ऐसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको खाका समझ आ गया होगा। खाका क्या कहता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे साथियों कि अगला लेसन हमारा क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आज की इस क्लास में आपने मानचित्र का दूसरा घटक जिसका नाम है दूरी, तीसरा घटक है प्रतीक, और उसके बाद आपने खाका वाला टॉपिक भी समझा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।